में रहने वाले जो आदमी, जो पहले के, जिसको आप सभी बहुत बोलते हैं, संगीत मुरलियों में आता था, रात की राही थक मत जाना, घर की मंजिल दूर नहीं, वो सुबह की मंजिल दूर नहीं, घर की मंजिल दूर नहीं, ओ राह के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह न जाएं अकेले, हमको भी साथ में ले ले। कोई गीत से समझता है थोड़ा थोड़ा, कोई संगीत से समझता है, कोई नज़ारे से समझता है, कोई इशारे से समझता है। कविता, गीत, संगीतों के माध्यम से हमारे शास्त्र वेदों में, वैदिक भाषा में भी कैद है, जो हम सभी सुन कर के बहुत आनंदित होते हैं। और उसके माध्यम से कवि अपने कविता के माध्यम से अपनी सभी बातें दिल की कह देता है। हीरो हीरोइन के स्टोरी में हीरोइन गीत के माध्यम से हीरो से सभी बातें कह देती है, हीरो हीरोइन से कह देता है, और दर्शक तो सिर्फ देखते रह जाते हैं, किस विषय में गा रहे हैं, किसके लिए गा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। और जो एंटी पार्टी होती है वो समझ पाती है। आप झटका लगते हुए देखे हैं, गीत संगीत में जो विरोधी होते हैं, विलेन होते हैं, हीरो हीरोइन का जब गीत होती है, आप परिवार के थोड़ा थोड़ा लगता है, देखते हैं ना, उसमें स्टोरी में जब आता है, फिल्म में हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो, या और भी धार्मिक सीरियलों में भी आता है ऐसा। तो वहाँ से प्रेम की बंसी बजती है, अहिंसक युद्ध होता है, उसमें इस प्रकार का हिंसा नहीं होता है जैसे कि उन्होंने बाहरी दुनिया में दिखाया है, सुनाया है। जब गुरु और सद्गुरु का स्वरूप जागृत होता है हम सभी के बीच में, तो सभी का मार्ग, पुरुषार्थी मार्ग, स्वार्थी मार्ग, जो स्वार्थ से पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, जिसके लिए वाणी में इशारा आया कि बाप दादा बच्चों की मेहनत देख करके उनको रहम आती है बाप दादा को, कि जब बच्चे हैं तो अपने बाप दादा माता पिता की प्रॉपर्टी लेने के लिए मेहनत क्यों कर रहे हैं, आज्ञा का पालन करो। तो यथार्थ ज्ञान, जब गीता ज्ञान आता है तो उस मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग को आसान किया जाता है। ज्ञान मार्ग की अनेक गलियां हैं, उन्हें प्रेम मार्ग में लाया जाता है कि संबंध में आ जाओ और किससे, माता पिता भाई बहन आपस में प्रेम करो। सत्य प्रेम अमर है, जो कबीरदास की वाणी में टोंट मारा गया। ये पोथी जो पथ में रख दी गई उस मंजिल पर जाने के लिए, जो पथ में रखी गई है, जो प्रदर्शन किया गया, ये सभी पोथी गीता ज्ञान का आधार लेकर के, इसको पढ़ते पढ़ते कितने युग बीत गए, कितने मर गए, कितने मार दिए गए, कितने का घर उजड़ गया, उजाड़ दिए गए, टूट गए, कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए, आग लगी पड़ी है। तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सब मरते गए। पंडित भया, जो पंडित माना विद्वान, पढ़ा लिखा आचार्य, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी होती है, किसकी, समाज को उद्धार करने के लिए, समाज में सही संदेश देने के लिए, उनको बल बढ़ाने के लिए, जागृत करने के लिए। ब्राह्मणों का नाम क्यों आज बदनाम, देखिए आज क्या हालत है। समाज को एक करने के लिए, परिवार के तो पहले एक हो जाए। जो एक परिवार में अगर 4 5 10 सदस्य हैं तो कोई एक नहीं है, एक मत नहीं है, वो 4 5 पार्टियों से जुड़ा हुआ है। न बाप मना पा रहा है, न माता पिता बच्चों को मना पा रहे, न बच्चे माता पिता को मना पा रहे हैं। इस ज्ञान से तो जो ऐसी की तैसी हुई है वो हुई ही है, और उधर भी हुई है। ऐसा नहीं है, लौकिक अलौकिक सभी घरों में ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी के बीच में हर जगह धू धू करके जल रहा है। ये शांत कैसे होगा?
जो मनन चिंतन मंथन जो जिम्मेवार आत्माएं होती हैं उनके लिए चिंता का विषय होता है भाई। जो कहते हैं आज का मनन पॉइंट, बाबा ने ये बोला, बाबा ने वो बोला, मुरली पॉइंट ये बोला, वो चिंतित नहीं है दुर्दशा देख करके कि क्या हालत हुई है। तो प्रेम मार्ग में लाया जाता है उस पथ को जिस पथ पर प्रदर्शन कर रहे होते हैं लोग लंबे समय से, जिसके लिए बाप दादा ने टोंट मारा कि तुम बच्चों को चैतन्य प्रदर्शनी, जब चैतन्य प्रदर्शनी प्रत्यक्ष होती है तो जड़ प्रदर्शनी का दर्शन में आनंद आता है क्या? चैतन्य प्रदर्शनी, चैतन्य त्रिमूर्ति, चैतन्य गीता पाठशाला, चैतन्य म्यूजियम, चैतन्य सेंटर, चैतन्य मधुबन, चैतन्य दिलवाड़ा, चैतन्य है, चैतन्य माउंट आबू, चैतन्य साकार स्वरूप सब है। चैतन्य म्यूजियम जड़ नहीं, जड़ से तो जुगाड़ लग रहा है और उसमें प्रजावर की आत्माएं क्या हो जा रही, बंधक बन जा रही हैं, प्रभाव में आ जाती हैं। वो जिनकी कमजोर बुद्धि रहती है, जड़ बुद्धि हो जाती है, उन्हीं को तो आप सभी के अंदर जब चेतना आ रही है, चैतन्यता आ रही है, तो उन्हीं को अपने अपने राज्य की तो अभी सेवाएं सर्विस रही हुई है ना। तो ये मार्ग सबका क्या किया जाता है, सरल किया जाता है, सरल और सहज मार्ग बनाया जाता है। कैसे? प्रेम मार्ग में लाया जाता है उनको उस मंजिल पर पहुंचने के लिए, जिस मंजिल पे जाने के लिए आप सभी पुरुषार्थी थे, लंबे समय तक पुरुषार्थ कर रहे थे। और वाणी में इशारा क्या आ रहा है, एक एक कमियों को दूर करने के लिए पुरुषार्थ मत करो, अब परिवार में आ जाओ, संगठन परिवार में आकर सेवा सहयोग करो, संबंध में आकर के सेवाधारी सहयोगी सर्विसेबल बनिए। आप फिर आपका वैसे ही जब आप उसमें बिजी हो जाएंगे, सहयोगी बन जाएंगे, तो वो कमी आपके अपने आप चली जाएगी। कहने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं जाएगा। ये जो आपकी कमजोरी, आपकी कमी बनी हुई है, या दूसरे भाषा में जो आपके अंदर कमी है वो क्या कमजोर बना रही है आपको। इसलिए नॉलेज का दर्पण आप सभी को दिया जा रहा है। नॉलेज के दर्पण में मेकअप करने के लिए कहा लगाने की जरूरत है। हाँ, उसके लिए अलग से कोई पूजा पद्धति, मेडिटेशन, योग की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। सहयोगी बने धीरे धीरे, तो उस पर योग, कर्म से जुड़े हुए रहिए। कर्म योगी, सहज योगी, सरल सहज होता जाएगा हमारा जीवन। कठिन से तो ये निकल गए, सब निकाल दिया गया, मुक्त कर दिया गया इस पुरुषार्थी जीवन से। कौन कौन मुक्त हो गए हैं बताइए? मुक्ति का अनुभव हो रहा है। इतना ढेर सारा बोझा था हम सभी के ऊपर, बोझ था, बोझ, एक खोज हमारे जीवन में बोझ बना हुआ था, और हम भी बोझ बने हुए थे अपने लौकिक अलौकिक संबंधों के बीच में, और ये बोझा उतार दिया जाता है जब बाप साक्षात गुरु सदगुरु हमारे सन्मुख है, हम उनके सन्मुख चले गए, तो आज्ञा का पालन करें, बस जो कहा जाए, और सहयोगी बने रहें। तो हमारे जिस मंजिल के लिए हमें पुरुषार्थ कराया जा रहा था, सहयोग दिया जा रहा था, अगर उसी मंजिल के हमें गुरु सदगुरु मिल जाएं, तब तो हमारा आसान होगा यात्रा, हमारा जन्म और जीवन, ऐसे कह लीजिए। जब उसी के ही गुरु और सदगुरु मिल जाए, जिसको हम राजधानी बोलते थे, दिल्ली राजधानी, दिल्ली के धरणी को सभी को प्रणाम जरूर करना है। चढ़ाई, दिल्ली पर चढ़ाई करनी है तो सभी चढ़ने लगे लड़ाई लड़ने के लिए। अनेक संगठनों में दिल्ली पे सबकी नजर, दिल्ली पर बाप दादा की नजर है, तो सभी की सभी राज्य वालों की नजर दिल्ली पर ही है, और उससे उम्मीद भी है। लास्ट होमवर्क, दिल्ली के द्वारा ही आवाज फैलेगी, और दिल्ली ही सभी के आवाज को रिसीव करने वाली है, और सभी राज्य वालों को रिसीव करने वाली भी, आवाज भी रिसीव करेगी, और सभी को रिसीव करने वाले भी अनेक राज्य की आत्माओं के द्वारा रिसीव करेगी। अकेले कितने कितने को रिसीव करेंगे? जो योग्य होंगे उनको रिसीव किया जाएगा। तो हमारे गुरु और सदगुरु के बीच में आपस में ये प्रेम संबंध स्थापित किया गया, स्थायी किया गया, ताकि सबका मार्ग सरल और सहज हो। तो प्रेम की बंसी बजाने
आए सतगुरु जगत में, सतगुरु जगत में, हाँ सतगुरु जगत में, सतगुरु जगत में, प्रेम की बंसी बजाने आए सतगुरु जगत में। और बिन देखे गुण गाती रहती है दुनिया, ऊपर वाला जिसको कहती है दुनिया। कभी आता है साल में 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, हफ्ते में आएगा, तो वहाँ इस तारीख को बाबा आ रहा है। देखो इस तरह का बाबा प्रवेश करेगा। किसमें? वो बाबा बहिनी में प्रवेश करेगा। बहिनी किसको बोलते हैं पता है? कुमारी को। कुमारी को हम लोग बहिनी बोलते हैं, और कुमार को हमारे वहाँ लौकिक में यूपी की तरह बाबू बोला जाता है। बाबू और बहिनी, बहिनी में बाबा प्रवेश करेंगे। बाहरी दुनिया में उस बहिनी को आप मंच पर रख सकते हो कि यही है देवकी मैया। चलो दादी का तो छुप गया कि इसमें बाबा प्रवेश है, तो सभी कहेंगे भूत प्रवेश है, और सभी जो उनको लेके पहुंचेंगे वो भी मारे जाएंगे। वो तो जाएंगे ही जाएंगे, मना जिसको गुरु और सतगुरु का स्वरूप आप देखो, जिसका नाम का आधार लिया, माता पिता को वर्ण करना, शिवलिंग जलाधारी हो, तो आदि माता पिता एक दूसरे को वर्ण किया और उनको लेकर के वो टीका लगा के उनको माला पहना रहे हैं। देखो जड़ को ही रखेंगे तो जड़त तो बुद्धि उनकी भी रहेगी। उनको फॉलो करने वाले जितने सहयोग करेंगे उनको जड़ में ही जाएंगे ना, जुगाड़ लगाने कल्प वृक्ष के नीचे। कहाँ जा रहे हैं वो? पिताजी के द्वारा बार बार, अभी कल भी क्लास कराया गया था कि वो 4 जो वर्ण है, उन चारों वर्णों का वो प्रजापिता नहीं है, अपने प्रजा का पिता है। वो हो सकते हैं वो योग्यता नहीं है। बताए ना, प्रजा वर्ग की स्वीकृति को अपना मान लेना। समझ में आया? खैर, तो जो सनातनी बच्चे हैं, सनातन है, उनके गुरु इस प्रकार के आधे अधूरे ब्राह्मण नहीं होते हैं। प्रकृति है, प्रकृति माँ, प्रकृति पुरुष। तो जिसको हम सभी समय माँ ड्रामा से संबोधित किए बाप दादा ने, तो सतगुरु आकर के अंग संग में रह कर दिखाने, जिसको कहते हैं ऊपर वाले, ऊपर वाला जिसको कहती है दुनिया, अनुभव ना करती बस गाती है दुनिया, अंग संग में रह कर दिखाने आए सतगुरु जगत में। सतगुरु उस दुनिया में, बाहरी दुनिया में, चलो जगत को हीलिंग तो बाद में होगी, लेकिन जिसको हम प्रवेशता से सबको भ्रम फैलाए हैं, नहीं, वो कंबाइंड स्वरूप होता है। शिव शक्ति के साथ जागृत अवस्था होती है, बोध की स्थिति होती है, उसको आप वो सम होते हैं, समानता की स्टेज होती है, न कि प्रवेशता की। जिनकी जगह बन गई थी दीवारें, आई थी हम सब पर रूठी बहारें, समय की शक्ति जैसे रूठ गई थी, उनकी जगह बन गई थी दीवारें, दीवारें भ्रम की गिराने आए सतगुरु जगत में। सभी भ्रम की दीवार और अहम बहम की दीवार गीता ज्ञान से गिरा दिया जाता है। जो दरार डाले हुए होते हैं और दरार के रास्ते से झांक रहे हुए होते हैं, झुकने के बजाय जो झांक रहे हुए होते हैं उनको झोंक दिया जाता है उसके झांकी के आगे, जो बाप दादा के द्वारा वो झांकी निकाली गई थी। तो वो सभी भ्रम की दीवारें गिरा दिया जाता है। और जो ब्राह्मण, आधे अधूरे ब्राह्मण, जो पूरी हमारे ग्राम, जिला, बस्ती में, अनेक राज्यों में जो घर परिवार वालों को सरेंडर कराया, उनके माँ बहनों को, बेटी संबंधों को ले लिया, उन सभी को क्या करते हैं, वो देना नहीं चाहते, तो गीता ज्ञान से उनको सरेंडर कराया जाता है। जिसके लिए वाणी में इशारा था, दुनिया वाले को जो संदेश दिए हैं उनको जाकर के तुम संदेश दो कि बाप दादा दिल्ली में आए हुए हैं, जो पूरी दुनिया वालों को संदेश दिए हुए हैं,
उनको जाकर के संदेश दो, नहीं तो आगे चल करके ऑर्डिनेंस निकलेगा, जो निकल तो चुका ही है, लेकिन फिर पिताजी कहते हैं उसको रिमाइंड करो, बार बार उनको ले जाओ, दोहराओ, उनको दोबारा दो। जो पूरे विश्व में विख्यात है, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड के नाम पर, उनको ले जा करके दो। उनको तो सरेंडर कराना है ना, देंगे ना गीता ज्ञान के नाम पर। और क्या था? जीने का ढंग सीखना है तो आओ, अपनों को तुमसे मिलाने, खुशियों से दिल सींचना है तो आओ, अपनों से तुमको मिलाने आए सतगुरु जगत में, सतगुरु जगत में, हाँ सतगुरु जगत में, प्रेम की बंसी बजाने आए सतगुरु जगत में। जो मातृत्व शक्ति को सभी अबला समझते हैं, अबला को सबला बताती है दुनिया, अनुभव ना करती बस गाती है दुनिया, पहाड़ों पर रहती है गाती है दुनिया। वो मातृत्व शक्ति पहाड़ों पर रहती है, माने ऊंची स्टेज में रहती है। भूल कहाँ हुई है बताने आए सतगुरु जगत में, गीता ज्ञान फिर से सुनाने आए सतगुरु जगत में। हाँ भगवान है बस बताती है दुनिया, तेरा मेरा नाम, तेरा मेरा नाम बेच खाती है दुनिया। गीता ज्ञान फिर से सुनाने, गीता ज्ञान फिर से सुनाने आए सतगुरु जगत में, सतगुरु जगत में, हाँ सतगुरु जगत में, हाँ सतगुरु जगत में। गीता ज्ञान फिर से सुनाने आए सतगुरु जगत में। आप दादा नाम ले बुलाती है दुनिया, बन के ठेकेदार लूट खाती है दुनिया। जैसे बाप दादा बोले धर्म के ठेकेदार, परमात्मा ठेकेदार, परमात्मा से मिलाने वाले, परम पिता परमात्मा से मिलाने वाले ठेकेदारों से बाप दादा तंग आ चुके हैं कि आओ यहाँ बाप दादा आए हैं, भगवान आए हैं, शिव बाबा आए हैं। अरे वो तुम मिलाने वाले नहीं, वो खुद मिलने के लिए बुलाते हैं, ताकि बीच के सारे दलाल का दलाली बंद करने के लिए वो खुद बुलाते हैं। खुद जब बीच में आ जाएगा तो ये बेचना बाचना बंद हो जाएगा। जब वो खुद बुलाएगा तो ठेकेदारों की जरूरत रह जाएगी बीच में। और बन के ठेकेदार बेच खाती है दुनिया, सबके अधिकार को दिलाने, सबके अधिकार को दिलाने आए सतगुरु जगत में। उसको न्याय की देवी बोला गया। सबके भरम को मिटाने, सबके भरम को मिटाने आए सतगुरु जगत में। दीवार भ्रम की, जो भ्रम की दीवार है, हम वहम की दीवारें जो खड़ी की गई हैं, अनेक मठ पंथों का मजहब, हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाइयों का जो बीच में दीवारें हैं, सबको गिरा दिया जाता है कि तुम सभी के परम पिता परमात्मा एक हैं। दैहिक माता पिता अनेक हैं, लेकिन आत्मिक माता पिता, आध्यात्मिक माता पिता सभी धर्म के, सभी वर्णों के, सभी दुनिया के, सृष्टि के एक ही हैं। वो है आदि माता पिता परम पिता परमात्मा। ये आधे अधूरे ब्राह्मण गुरु भले ही जगत का गुरु बना हुआ है वर्तमान समय में, लेकिन जगत माता का वो गुरु नहीं है। माना प्रजा वर्ग की आत्माओं का जो गुरु बना हुआ है, लेकिन हम सनातनियों का वो गुरु नहीं है। ब्राह्मण गुरु भले इन जगत के प्रजा वर्ग के आत्माओं का हो, लेकिन हम सनातनियों का नहीं। और आपस में चारों ही सभी लड़ मरे। चारों वेदों माही जो वेद बनाया, जानकारी दिया, अनेक अनेक अपने अपने संगठनों में अपने अपने अनुसार जो उनको सरल सहज लगा, ये सब आपस में लड़ मरे चारों वेदों माही। अब बता दीजिए क्या है देवी जी इसमें? ब्राह्मण गुरु है हाँ, ब्राह्मण गुरु है हद का।
है। के ब्राह्मण हद के गुरु होते हैं। सनातन का गुरु हम सभी सनातनों के गुरु नहीं हैं, सनातनियों के। और चारों आपस में उलझ करके मर गए, चारों वेदों माही जो जानकारी देते देते आपस में, लेकिन एक नहीं हुए।